नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम नवा पाठ शुरू कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन। अब इस पाठ में बच्चों थोड़ा याद कीजिए करके, आपदा आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपदा किसे कहते हैं। आपदा मतलब अचानक होने वाली कोई ऐसी घटना जिसके कारण राष्ट्र को भी नुकसान होता है, समाज को नुकसान होता है और संपत्ति नुकसान होता है। मतलब किसी न किसी प्रकार से बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। अचानक होने वाली ऐसी घटना को आपदा कहते हैं। इसके बाद आपदा के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा होती है। ठीक है। इसके बाद आता है भूकंप किसे कहते हैं। अब भूकंप, भूकवच मतलब जो जमीन रहती है, भूकवच में अचानक जो है कंपन निर्मित होते हैं। भूकवच में थोड़े से क्षण के लिए हिल जाती है। आपने सुना होगा कि भूकंप आता है तब जमीन हिल जाती है। अंदर के अंदर जो है आपस में चट्टानें टकराती हैं और जिसके कारण कंपन निर्मित होते हैं और अचानक थोड़े क्षण के लिए जो जमीन हिल जाती है उसे ही भूकंप कहते हैं। चलिए हम चित्र द्वारा देखते हैं कि किस तरह से जो है भूकंप में नुकसान होता है। यहाँ पर बच्चों देखिए, इमारतों पर पड़ी दरारें दिखाई गई हैं। भूकंप नाभि और भूकंप केंद्र दिखाया गया है। भूगर्भ में जो निर्माण होने वाले धक्के होते हैं, लहरें होते हैं, जमीन के अंदर और ऊपर के पृष्ठभाग पर ये सभी दिशाओं में फैलते हैं। और भूकंप नाभि के ठीक ऊपर भूपृष्ठ पर स्थित बिंदु को भूकंप का केंद्र बिंदु कहते हैं। ये भूकंप नाभि है, इसके ठीक ऊपर जो होता है भूपृष्ठ पर स्थित भूकंप का केंद्र बिंदु होता है। तीव्र स्वरूप की लहरें होती हैं, धक्के होते हैं, सबसे पहले केंद्र के पास ये पहुंचते हैं, इसलिए वहां हानि का अनुपात सबसे ज़्यादा होता है। भूकंप के धक्के सौम्य भी हो सकते हैं या तीव्र, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। पृथ्वी पर होने वाला जो विध्वंसक भूकंप की अपेक्षा सौम्य भूकंप की संख्या अधिक होती है। मतलब धीरे धीरे झटके आते हैं तो उससे नुकसान कम होता है। सौम्य मतलब धीरे धीरे, और विध्वंसक मतलब जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पृथ्वी पर प्रतिदिन कहीं न कहीं भूकंप होता ही रहता है। नेशनल अर्थक्वेक्स इंफॉर्मेशन सेंटर के निरीक्षण के अनुसार अपने पृथ्वी पर प्रत्येक वर्ष लगभग 12,400 से 14,000 भूकंप होते हैं। यहाँ पर देखिए वेबसाइट दिखाई है बच्चों, www.IRIS-Education। मतलब इस आधार पर पता चलता है कि पृथ्वी पर हमेशा कम या अधिक अनुपात में कंपित होती है। अब भूकंप की जानकारी संग्रहित करने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ या सिस्मामीटर कहते हैं। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए रिक्टर पैमाना इस इकाई का उपयोग किया जाता है। यह एक रिक्टर जो है ये गणितीय इकाई है। भूकंप के यहाँ पर दिखाया देखो, ऊर्ध्वाधर भूकंप मापक यंत्र दिखाया है ये, और ये क्षैतिज भूकंप मापक यंत्र दिखाया है। इसको क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ अथवा सिस्मामीटर कहते हैं। भूकंप का मापन कौन सी इकाई में किया जाता है? रिक्टर पैमाने में किया जाता है। अब अच्छा, भूकंप के कारण क्या है? ज्वालामुखी का विस्फोट, बड़े बड़े बांधों का जमीन पर पड़ने वाला जो तनाव है, बांध बड़े बड़े बना दिए जाते हैं, उसके कारण पानी का वजन पड़ता है जमीन पर। खदानों को खोदना, जमीन के अंदर किए जाने वाले परमाणु परीक्षण है। भूपृष्ठ के अंतर्गत भाग से पानी रिसता है और जमीन के अंदर प्रचंड ऊष्मा से पानी की भाप बनती है और यह भाप कमजोर पृष्ठभागों से बाहर निकलने का प्रयत्न करती है, तब भी भूकंप होते हैं। अब इसके परिणाम क्या क्या होते हैं? मनुष्य के साथ साथ वन्य जीव, पालतू प्राणियों की भी जीवित हानि होती है। बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान होता है। पाइपलाइन, घर, इमारतें, रास्ते, लोह मार्ग ये सब उद्ध्वस्त हो जाते हैं। जैविक विविधता की हानि
होकर परिसंस्था को खतरा हो जाता है, मतलब सजीवों की भी हानि होती है। नदियां नालों का प्रवाह बदल जाता है। शहरी भागों में आग लगने की संभावना हो जाती है। समुद्र तल में भूकंप होने से बड़ी बड़ी सुनामी की लहरें निर्माण होती है। समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है वो क्या होता है, सुनामी होता है। समुद्र के किनारे रहने वाले जो लोगों को बड़ी हानि होती है। भूमिगत जल स्तर ऊपर नीचे हो जाता है। अब इसके बारे में, भूकंप के बारे में क्या सतर्कता बरतेंगे वो देखेंगे। अब अगर भूकंप आता है कभी, तो आप क्या क्या सतर्कता बरतेंगे। सबसे पहला क्या, भूकंप के समय यदि आप घर पर हैं तो भूकंप का जैसे ही पता चलता है तो इधर उधर दौड़ना नहीं है। बिना घबराहट के उसी जगह पर शांत खड़े रहना है। जमीन पर बैठ जाओ, या जैसे देखिए टेबल के नीचे, पलंग या किसी फर्नीचर के नीचे स्वयं को छुपाकर बैठ जाओ। फिर जमीन की हलचल रुकने तक यहीं पर रुक जाना है, इधर उधर नहीं दौड़ना है। तुम्हारे आसपास कोई भी टेबल या डेस्क ना हो तो घर के किसी कोने में नीचे बैठकर दोनों हाथ घुटनों पर रख लो और उसमें आपका चेहरा ढक लो। चेहरा सामने नहीं रखना है, नीचे झुककर बैठ जाना है जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है। दूसरा क्या, चलते हुए वाहन अथवा घर के बाहर हो तो किसी सुरक्षित स्थान पर वाहन रोक लो। यदि जो है वाहन के अंदर है तो वाहन के अंदर ही रुको, बाहर मत निकलो। इमारत, वृक्ष या बिजली के तार के पास नहीं रुकना चाहिए, है ना। उसके बाद जो है भूकंप के समय ये नहीं करो, बहुमंजिली इमारत है तो इमारत की लिफ्ट का उपयोग मत करो, सीढ़ी का ही उपयोग करना है हमेशा। एक ही जगह, क्योंकि लिफ्ट बंद हो सकती है, लाइट चली जाती है, लिफ्ट बंद हो जाएगी तो आप जो है लिफ्ट में ही फंस जाएंगे, इसलिए सीढ़ी का उपयोग करना है। एक ही जगह पर असुविधाजनक स्थिति में ज़्यादा समय तक न बैठे, शरीर की थोड़ी सी हलचल करें। भूकंप के बाद बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग सकती है, इससे बचने के लिए घर का सबसे पहले मेन स्विच ऑफ कर देना है। ऐसे समय में मोमबत्ती नहीं जलाना है, लालटेन, माचिस, बैटरी, टॉर्च का उपयोग करना है। माचिस का उपयोग नहीं करना है, लालटेन का उपयोग करना नहीं है, मोमबत्ती का उपयोग नहीं करना है। काय का उपयोग करना है, बैटरी या टॉर्च का ही उपयोग करना है। अभी मोबाइल होता है तो मोबाइल की आप टॉर्च का उपयोग कर सकते हैं। फिर भूकंप रोधक इमारतें। अब भूकंप रोधक इमारतें तैयार की जाती हैं आजकल, तो जमीन के जो विशिष्ट सीमा तक हलचल होने से खतरा कोई नहीं होता, ऐसी इमारतों के निर्माण कार्य को भूकंप रोधक निर्माण कार्य कहते हैं। इमारतों के निर्माण के लिए भारतीय मानक संस्था ने कुछ कोड बनाए हैं। IS 456 के अनुसार इमारत का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार भूकंप रोधक निर्माण कार्य के लिए IS 1392 भूकंप रोधक आरेखन की संरचना के मापदंड रखे गए हैं। IS 1392 भूकंप प्रभाव के संदर्भ में सशक्त कंक्रीट संरचना का स्थानीय विस्तार का उपयोग किया जाता है। फिर भूकंप रोधक निर्माण के लिए आधुनिक तंत्रज्ञान का उपयोग किया जाता है। भूकंप की पूर्व सूचना प्राप्त हो इसके लिए लेजर रेंजिंग, वेरी लॉन्ग बेसलाइन, गाइगर काउंटर, क्रीप मीटर, स्ट्रेन मीटर, टाइट गॉज, टिल्ट मीटर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन गॉज, ऐसे आधुनिक साधनों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार बच्चों आज हमने क्या भूकंप के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज इतना ही, धन्यवाद।